हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू करते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है बच्चों। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है साइड बी सी के ऊपर, विच इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी। देख रहे हैं आप लोग, डी पे इंटरसेक्ट किया है बी सी को, सच दैट, और कुछ गिवन भी आपको, दैट डी बी इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। ये आपका कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशन ज़रूर होगी। प्रूव दैट, तो आपको शो करना है कि दैट 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, ट्वाइस जो ए बी स्क्वायर है वो 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। अगर आप लोग तीनों साइड्स को देखें तो ए सी, बी सी और ए बी, ये ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स हैं। बट कहीं पर भी ट्राइंगल ए बी सी हमें राइट नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए जो हिंट हमें मिला है वो ये है कि ए से परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। आपको सपोज़ कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कई बार क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो जब ऐसी सिचुएशन इस क्वेश्चन में भी बने, सपोज़ अगर बनी भी है आपको, तो आप लोगों ने क्या करना है, एटलीस्ट 2 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम तो लगाइए, क्योंकि कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और वो लगाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, ये आप लोगों को गिवन जो है वो लिखा है यहाँ पर, तो स्टार्ट हम करेंगे इसी ट्राइंगल से, एक से। इन ट्राइंगल विल टेक ए डी सी। देखो बच्चों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपने उस केस में यहीं से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी, और हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनस बच्चे क्या है, ट्राइंगल ए डी सी लिया है, तो राइट एंगल के ठीक ऑपोजिट हाइपोटेनस है ए सी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस सी डी, ठीक है, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आपने एक में पाइथागोरस लगाई, आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ए डी बी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चे इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट एंगल की ठीक सामने साइड जो है वो हाइपोटेनस है, ए बी का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर का सम, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब सपोज आप यहाँ तक तो पहुँच गए कि सर ने कहा है कि आप लोग कम से कम 2 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो बट अगर आप यहाँ तक भी लगाते हैं तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप 1 मार्क पे क्यों छोड़ना है, आपने इन दोनों को अच्छे से जो है वो देखना है, जजमेंट करनी है कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमें ए बी, ए सी और बी सी चाहिए सिर्फ, तो वो ए सी और ए बी तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ आपका ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें चाहिए, बट फिर भी अगर हम इसको अच्छे फोकस्ड होकर के देखें दोनों इक्वेशंस को, तो देखिए यहाँ पर भी ए डी स्क्वायर है और यहाँ भी ए डी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल, इस सी डी स्क्वायर को ले आइए यहाँ पर, तो माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करेंगे। सेम केस यहाँ पर भी करेंगे हम, यहाँ भी ए डी स्क्वायर है, तो ये लीजिए बच्चों, ए बी स्क्वायर इस बी डी को ट्रांसपोज करिए, बी डी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा नंबर 2। अब आप लोग फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में ए डी स्क्वायर राइट हैंड साइड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो दैट विल गिव अस, हमें क्या होगा, अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी बच्चे क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपको ये भी रखना है कि हमें ए बी, ए सी और बी सी चाहिए, तो ए सी और ए बी तो ठीक है, सी डी और बी डी आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इनको किसी तरीके से आपने यहाँ से एलिमिनेट करना है, हटाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं जो गिवन है आपको, कि दैट डी बी इक्वल टू 3 सी डी, जो डी बी है आपका वो 3 टाइम्स सी डी है, तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इस डी बी को तो पहले हटाएंगे ताकि दोनों सी डी में हो जाए, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस सी डी को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं, यहाँ क्या आ गया आपके पास,
ए बी स्क्वायर बच्चे ये है माइनस बी डी स्क्वायर, ये माइनस सी डी स्क्वायर ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, तो ए बी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए, माइनस बी डी स्क्वायर को हटाएंगे, यानी कि जो बी डी है वो 3 टाइम्स सी डी है, तो यहाँ से बी डी को हटाएंगे, उसकी जगह लिखेंगे 3 सी डी और इसका होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकती है कि आप कहीं स्क्वायर ना भूल जाए, ठीक है, तो पूरा सिर्फ बी डी जो है वो 3 सी डी है, तो उसका होल स्क्वायर भी करना है आपको, तो मैंने बी डी लिखा है 3 सी डी, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए दिस सिंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 सी डी स्क्वायर, ये भी आ गया सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, 9 सी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर है, लाइक टर्म्स है बच्चों, माइनस हो सकते हैं, 9 माइनस 1 कर दीजिए, ये -9 है, ये +1 है, तो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यस 8 आ जाएगा। तो चलिए पहले इनको माइनस कर लेते हैं, ये हम लोग माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस सी डी स्क्वायर को यहाँ से आपने हटाना है, ए सी और ए बी तो रिक्वायर्ड है, ए सी ए बी चाहिए, अब नेक्स्ट आपको बी सी चाहिए, ठीक है। ए सी और ए बी कहीं ना कहीं आते जा रहे हैं, बी सी कहीं अभी तक जो है वो हमारा इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अब बी सी को कैसे इन्वॉल्व करें वो भी आपको मैं यहाँ पर सिखाता हूँ कि बी सी को किस तरह से आप लोगों ने जो है वो इन्वॉल्व करना है। देखिए बच्चों, बी सी बड़े आसानी से इन्वॉल्व हो जाएगा, आप लोग देखेंगे बी सी जो है, बी सी को ब्रेक करें अगर हम तो क्या आएगा, सी डी प्लस बी डी, तो ये आ जाएगा बच्चों सी डी प्लस बी डी, ठीक है। तो सी डी तो एज इट इज़ रहेगा प्लस बी डी को फिर से यहाँ पर जो आपको गिवन था कि दैट बी डी जो यहाँ पर आपने यूज़ किया है, बी डी इज़ 3 सी डी, ठीक है ना, तो बी डी जो है वो आप लोगों को 3 टाइम्स सी डी दिया है, ठीक है, बी डी इक्वल टू 3 सी डी, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। तो ये मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ, इस लाइन सेगमेंट बी सी को ब्रेक करके लिखा है कि बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ सी डी एंड बी डी, तो सी डी प्लस बी डी करेंगे तो वो बी सी आएगा, सी डी को ऐसे ही रहने दिया, बी डी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो किसके इक्वल है, 3 सी डी के इक्वल है, तो चलिए ये हमारे पास आ गया बी सी इज इक्वल 3 सी डी और 1 सी डी कितना हो गया, 4 सी डी, ठीक है बच्चों। इस 4 को ले आइए इधर, बी सी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये बी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू सी डी। अब ये जो रिलेशनशिप बना है हमारा सी डी इन टर्म्स ऑफ बी सी, ये अप्लाई करेंगे आप लोग यहाँ पर, और आप लोग देखेंगे कितना इजीली जो है वो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये अब आपका सी डी जो रिलेशनशिप बना है वो यहाँ पुट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ए सी स्क्वेयर आ जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वेयर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 8 भी ऐसे ही रहेगा, सी डी तो सी डी क्या आ चुका है, बी सी अपॉन 4, सी डी आ गया बच्चों आपके पास बी सी अपॉन 4, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ गया इसका होल स्क्वायर, देख रहे हैं आप लोग, सी डी का स्क्वायर है तो सी डी बी सी अपॉन 4 लिखा मैंने, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे एक्सपेंड अगले स्टेप में, आप लोग देखते रहिए स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। ये ए बी स्क्वायर माइनस ये आ गया बच्चों 8 मल्टीप्लाई बी सी का होल स्क्वायर करेंगे तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं आपका सिलेबस कंटिन्यूटी में चल रहा है पूरा इस चैनल के ऊपर, तो बच्चों मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा एनसीईआरटी का, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, तो आप लोग साथ साथ देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक तो आप वो भी करें। 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी नेक्स्ट कंटिन्यूटी में, ये देखिए दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो बच गया मैं लिखने वाला हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ये बचा यहाँ पर बच्चों बी सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, ट्राइंगल ए डी बी में और ए डी सी आपने देखा होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये ए डी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए डी सी में। फिर नेक्स्ट स्टेप में ट्राइंगल ए डी बी में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, वो आपने यहाँ देखा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। फिर मैंने किसी तरह से यहाँ पर भी देखा कि ए डी स्क्वायर है,
सेकंड में भी देखा ए डी स्क्वायर है, तो ए डी स्क्वायर को कंपेयर किया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर किया, ये लिखा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, कंपेयर करने के बाद मैंने सी डी और बी डी को एक साथ अरेंज किया। क्यों किया अरेंज? क्योंकि जो बी डी हमारे पास गिवन है वो 3 टाइम्स सी डी है। ठीक है, तो ये बी डी को हटाया, 3 सी डी लिखा, दोनों ही सी डी स्क्वायर आ गए। एक चीज़ हमने वो भी देखनी है कि जो हमें प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसमें ए बी, ए सी और बी सी चाहिए मुझे, तो इसलिए ए सी और ए बी तो आ चुके हैं, बस ये सी डी को जो है वो कन्वर्ट करना था बी सी में। ठीक है, उसके लिए आप लोग देखिए ये कैसे मैंने क्या किया है, ये आपको मैं एक बार फिर से क्लियर किए देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये बी सी को ब्रेक किया मैंने, सी डी प्लस बी डी। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको क्वेश्चन 15th में भी होगा, तो इसलिए ये चीज़ें देखते रहें आप लोग, ध्यान से पढ़ें इसको, समझें, सुने। तो बी सी इज इक्वल टू, अब बी डी को हटाया बेटा, ये आप लोग देख सकते हैं बी डी जो है वो 3 सी डी है, इस बी डी को हटा करके लिखा 3 सी डी, 4 सी डी हो गया, तो सी डी इज इक्वल टू ये 4 यहाँ आ गया, बी सी अपॉन 4। तो चलिए बच्चे, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर पे 2 है, इसको 2 को हटाना है और कुछ ऐसा ही लाना है। तो आप लोग इस 2 का एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, और एक और बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो इस तरह से इक्वेशन बन चुकी है। क्वेश्चन तो आपका प्रूफ हो चुका है, याद आएगा 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया बी सी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 आपका 1 हो चुका है नाउ। तो बच्चे हमारे पास जो आ गया 2 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ रह गया आपके पास बी सी स्क्वायर। तो आपको कुछ इस तरह से बनाना है, 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो माइनस बी सी स्क्वायर का है वो यहाँ पर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर, ठीक है, इस माइनस को ले आइए यहाँ पर, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ रह गया आपके पास 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर। तो नाउ यू कैन सी 2 ए बी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर, ये आ गया, प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ गया। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। आई होप कि आपको क्वेश्चन 14 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो ज़रूर वीडियोस को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।